हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम मैथ का पहला चैप्टर नाव वेदर जिसे इंग्लिश में वाटर स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें चार ही चाल होती है। पहली नाव की प्रतिकूल चाल, दूसरी नाव की साझल में चाल, तीसरी नाव की अनुकूल चाल, चौथी पानी की चाल। नाव की प्रतिकूल चाल क्या होती है? जब नाव पानी की विपरीत दिशा में चले, नाव पानी इस दिशा में चले और नाव उसकी विपरीत दिशा में चले। दूसरी होती है नाव की साझल में चाल, जब पानी की चाल शून्य हो, जैसे तालाब है, तालाब में कोई नाव चल रही है, नाव की साझल में चाल। तीसरी नाव की अनुकूल चाल, जब नाव पानी की दिशा में चले, पानी भी इसी दिशा में चल रहे हो, नाव भी उसी दिशा में चले, जैसे नाव की अनुकूल चाल कहते हैं। चौथी है पानी की चाल, जैसे पानी बह रहा है, इसकी चाल है, कितनी स्पीड से बह रहा है। जब हम बाएं से दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल प्लस होगी। और जब हम दाएं से बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस होगी। इसमें तीन ही कंडीशन बनेगी। पहले जैसे नाव की प्रतिकूल चाल दे दी 3 और पानी की चाल दे दी 4। नाव की प्रतिकूल चाल कितनी थी? 3 और पानी की चाल है 4। तो हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो पानी की चाल बढ़ेगी 4, 3 और 4 7। नाव के साथ में चाल कितनी लगेगी? 7। दाएं चल रहे हैं 7, 4 11। जब हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो पानी की चाल प्लस होती है। जैसे 3 से क्या प्रतिकूल चाल थी 3, पानी की चाल 4, तो सांद्र में कितने के साथ पानी की चाल 4 है, तो नाव की अनुकूल चाल कितने 11। दूसरी कंडीशन, नाव की अनुकूल चाल दे दी 11, नाव की अनुकूल चाल दे दी 11। अब हम दाएं से बाएं चल रहे हैं तो पानी की चाल क्या है? माइनस। पानी की चाल कितने 4। तो बाएं चलाएंगे, 11 में से 4 गए 7, 7 में से 4 गए 3। बाएं चलेगा, पानी की चाल माइनस होगी। एक तीसरी कंडीशन मान सकते हैं, नाव की सांस जल में चाल दे दी 7, पानी की चाल है 4। तो अनुकूल चाल क्या होगी? दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल मिलेगी 7 और 4 11। बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस रहेगी 7, 7 में से 4 जगह 3। जब भी हम दाएं से बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ेगी, और बाएं से दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ेगी, और दाएं से बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस होगी। आज का अपना पहला क्वेश्चन, एक नाव की प्रतिकूल चाल कितनी है? 5 और पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल चाल बतानी। प्रतिकूल चाल कौन सी होती है? ये वाली। प्रतिकूल चाल कितनी होगी? 5। और पानी की चाल कितनी होगी? 2। जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं तो पानी की चाल जुड़ती है। 5 और 2 7। 7 क्या होगी? 7 जल में चाल। 7 जल में चाल कितनी होगी? 7। बतानी कौन सी थी? अनुकूल चाल।
बाएं से दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ जाएगी। 7 और 2 9। 9 क्या हो गया हमारा अनुकूल चाल कितनी होगी 9। आंसर क्या होगा 9। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल चाल बताएं। बाएं से दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ेगी। 6 + 3 कितना 9। 9 क्या होगी 7 जल में चाल कितनी होगी 9। पानी की चाल जुड़ जाएगी। 9 और 3 12। 12 क्या होगी अनुकूल चाल कितनी होगी 12। पूछा क्या गया था अनुकूल चाल कितनी होगी 12। 12 क्या होगा हमारा आंसर। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक नाव की अनुकूल चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल चाल बताएं। अनुकूल चाल कौन सी होती है ये वाली, कितनी होगी 11 और पानी की चाल कितनी है 3। जब भी हम दाएं से बाएं चलेंगे तो पानी की चाल माइनस होगी। 11 में से 3 गया 8। 8 क्या होगी 7 जल में चाल। 8 में से 3 गया 5। 5 क्या होगी मेरी प्रतिकूल चाल, बताने में क्या थी प्रतिकूल चाल। 5 क्या होगा हमारा आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। प्रतिकूल चाल नहीं अनुकूल चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रतिकूल चाल बतानी है। दाएं से बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस होगी। 15 में से 5 गया 10। 10 क्या होगी 7 जल में चाल कितनी होगी 10। बताने क्या है प्रतिकूल चाल। 10 में से 5 कर देंगे, इसमें से 5 गए 5। 5 क्या होगी प्रतिकूल चाल। कुछ 6 भी क्या गई थी प्रतिकूल चाल। 5 हमारा आंसर हो गया। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक नाव की 7 जल में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल व प्रतिकूल चाल बताएं। 7 जल में कितनी होगी 7 कौन सी बीच वाली कितनी होगी 13 और पानी की चाल कितनी है 3। बाएं से दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल प्लस होगी। 13 और 3 16। 16 क्या होगी अनुकूल चाल। दाएं से बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस होगी। 13 में से 3 गया 10। 10 क्या होगी प्रतिकूल चाल। पूछा क्या गया अनुकूल व प्रतिकूल चाल बताए। अनुकूल चाल कितनी होगी 16 और प्रतिकूल चाल कितनी होगी 10। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। 7 जल में चाल होगी 15 और पानी की चाल होगी 5।
तो प्रतिकूल व अनुकूल चाल ज्ञात करें। बाएं से दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ जाएगी, 15 और 5 20। बाएं दाएं से बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस हो जाएगी, 15 में से 5 गया 10। बताना क्या था, प्रतिकूल व अनुकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल चाल कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, एक नाव की प्रतिकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साधन में चाल बतानी। प्रतिकूल चाल कितनी होगी, 10, अनुकूल चाल कितनी होगी, 14। बतानी क्या, साधन में चाल। इसको हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तो है कितने की बढ़ोतरी हुई, 4 की। 4 की बढ़ोतरी का वही है जब इसमें पानी की चाल जुड़ी होगी और दोबारा पानी की चाल जुड़ी होगी, मतलब 2 बार पानी की चाल जुड़ी है। अगर एक बार पानी की चाल निकालनी है 4/2, तो 2 हो जाएगी पानी की चाल। पानी की चाल कितनी होगी, 2। अगर 2 पानी की चाल होगी, 10 और 2 12, 12 तो 14। तो पूछेगा सादल में चल, सादल में चल कितनी होगी, 12। आंसर क्या गया, 12। एक दूसरा तरीका, इसको हम सोच भी सकते हैं। जैसे ये 10 दे रखे है, ये 14 दे रखे हैं, ये समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। जैसे 10 12 14, जैसे यहाँ 9 था, यहाँ 13 13 था, तो कितना 9 11 13, समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय है। यहाँ क्या लिखते हैं, चाल, न की दूरी। मतलब 24 किलोमीटर कितने में, 4 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 6। करती है जबकि पानी की विपरीत दिशा, विपरीत मतलब प्रतिकूल चाल दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। यही दूरी मतलब 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 24 को 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। प्रतिकूल चाल कितनी होगी, 4, और अनुकूल चाल कितनी होगी, 6। इसको हम बेसिक से सोच भी सकते हैं, 4 5 6, कितना जाए, 4 5 6, और पानी की चाल कितनी हो जाएगी, 1। एक दूसरा तरीका भी देख, क्या कि कितने की बढ़ोतरी है, 4 से 6, 2 की बढ़ोतरी है। 2 की बढ़ोतरी क्यों हुई है, क्योंकि 2 बार पानी की चाल जुड़ी है। और अगर हमें पानी की चाल निकालनी हो तो उसको 2 से भाग दे देंगे। पानी की चाल कितनी हो जाएगी, पानी की चाल 2 को 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये क्या होगी, पानी की चाल। पानी की चाल 1 हो जाएगी, 4 1 5 5 3 पूछा गया पानी की चाल। पानी की चाल क्या हो जाएगी, 1। ये क्या होगा आंसर। जो अब हम इन 500 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। प्रतिकूल चाल 500 की, और क्या होता है अनुकूल चाल, 5 और 2 7, 7 और 2 9, आंसर क्या हो जाएगा, 9। दूसरा क्वेश्चन, अनुकूल चाल दे रखी कितनी, 11, पूछ के रखिए प्रतिकूल चाल। दाएं से बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस होगी, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। तीसरा क्वेश्चन,
शांत जल में कितनी देखिए 13। पूछ के रखा प्रतिकूल चाल व अनुकूल चाल। दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ेगी 13 और 3 16। अनुकूल चाल कितनी होगी 16। प्रतिकूल दाएं से बाएं चल रहे हैं तो पानी की चाल माइनस होगी 13। 13 में से 3 गई 10। 10 क्या होगी प्रतिकूल चाल। चौथा क्वेश्चन प्रतिकूल चाल 10 दे रखी है और अनुकूल चाल 14 दे रखी है। क्या पूछी है साधारण में चाल। इसको हम देसी तरीके से भी सोच सकते हैं। ये समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। जैसे क्या होगा 10 12 14। साधारण में चाल कितनी हो जाएगी 12। और पानी की चाल कितनी होगी 2। पांचवा क्वेश्चन प्रतिकूल चाल 5 प्रतिकूल चाल 4 है और अनुकूल चाल 6 है। तो बतानी कौन सी है साधारण में चाल 4 5 6। पानी की चाल कितनी हो जाएगी ये पूछेगा। तो पानी की चाल कितनी होगी 1। ये समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। जैसे प्रतिकूल चाल दे दी 6 अनुकूल चाल दे दी 18। तो साधारण में कितनी हो जाएगी 6 12 18। जैसे प्रतिकूल चाल दे दे 10 और अनुकूल चाल दे दे 20। तो कितनी हो जाएगी सात चाल कितनी होगी 10 15 20। जैसे प्रतिकूल चाल दे दी 20 और अनुकूल चाल दे दी 40। तो कितना 20 30 40। इस तरीके से बढ़ते चालते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन किसी नाव की सांदल में चाल 7.5 किलोमीटर है। सांदल चाल कौन से थे बीच वर्ड ये कितनी होगी 7.5। यदि पानी की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की चाल कौन सी होती है ये वाली। पानी की चाल कितनी होगी 2.5। दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ जाती है 7.5 प्लस 2.5 कितनी होगी 10। बाएं चलाएंगे तो पानी की चाल माइनस हो जाती है 7.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना जगह 5। प्रतिकूल चाल कितनी होगी 5। सादल में कितनी होगी 7.5 और अनुकूल चाल कितनी होगी 10 और पानी की चाल कितनी होगी 2.5। पूछा क्या गया 20 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में और 20 किलोमीटर अनुकूल जाने में कितने घंटे लगेंगे। जाना कितना है प्रतिकूल कितना जाना है 20 किलोमीटर अनुकूल भी कितना जाना है 20 किलोमीटर। समय किसके बराबर हुआ है दूरी बटा 7। दूरी कितनी होगी 20 किलोमीटर और चाल कितनी होगी प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी 5 और अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी 10। 20 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 4। 4 घंटे में लगे 4 घंटे में लगे प्रतिकूल जाने में। 20 को हम 2 से भाग करेंगे कितने 2 घंटे लगे अनुकूल जाने में 4 प्लस 2 टोटल कितने लगे 6 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा 6 घंटे। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की चाल कौन सी है कितनी होगी 5 और नाव की अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल से 3 गुना है। मतलब ये वाली चाल अनुकूल चाल नहीं प्रतिकूल चाल तक 3 गुना है।
मतलब अगर ये 1 होगी तो ये कितनी हो जाएगी 3, अगर ये 2 होगी तो कितनी हो जाएगी 6, मतलब 3 गुना इससे, अगर ये 3 होगी तो कितनी हो जाएगी 9। तीन गुना तो नाव के स्थिर जल में चाल बताएं। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में क्या रखना है, स्थिर पानी में चाल मतलब 7 साल में। जैसे ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा 10, कहाँ रखना है 7 जल में, 7 जल कौन सा है ये वाला। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी 10 और 5 15, और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी 10 में से 5 गया 5। क्या पूछा है, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल से 3 गुना होनी चाहिए, इसमें भी कितनी होगी 3 गुना, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए कितना हो गया सही। जैसे हम बी ऑप्शन रखते हैं, पानी की चाल कितनी थी 5, और बी ऑप्शन में स्थिर पानी में चाल कितनी हो जाएगी 15, स्थिर कौन सी थी बीच वाली, 15 और 5 20, 15 में से 5 गए 10, ये कितनी होगी 40 से 2 गुणी, होनी कितनी चाहिए थी 3 गुणी, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, एक नाव की 7 जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 चाल कौन सी है बीच वाली, कितनी होगी 10, और पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल कौन सी होगी ये वाली 5। दाएं चलाएंगे तो पानी की चाल जुड़ेगी 10 है 5 15, 10 में से 5 गया 5, प्रतिकूल चाल कितनी होगी 5, साधारण में चाल कितनी होगी 10, और अनुकूल चाल कितनी होगी 15, और पानी की चाल कितनी होगी 5। वह किसी स्थान पर जाकर वापस लौटने में 12 घंटे का समय लगता है, तो बताओ उस स्थान की दूरी कितनी है। इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। जैसे ये ऑप्शन रखेंगे, ये ऑप्शन में मान लेंगे 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर जाना है और 15 किलोमीटर वापस आना है। प्रतिकूल जाना है 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर अनुकूल आना है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी 5, और अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी 15। इसमें कितना समय लगेगा 3 घंटे, इसमें कितना लगेगा 1 घंटा, और टोटल कितने घंटे लगना चाहिए 12 घंटे। क्वेश्चन में बोल रखा है जाने और आने में कितना समय लगता है 12 घंटे, हमें कितने घंटे लगती हैं और एक 4 घंटे, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी रखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है, 30 किलोमीटर अनुकूल जाना है। प्रतिकूल चाल कितनी है 5, और अनुकूल चाल कितनी है 15। इसे कितना टाइम लगा, 30 को हम 5 से भाग देंगे कितना जगह 6 घंटे, 30 को हम 15 से भाग देंगे तो कितना जगह 2 घंटे, टोटल कितने लगे 6 और 2 8 घंटे। क्वेश्चन में क्या बोला 12 घंटे लगने चाहिए, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग कितना जाना है 45 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है, 45 किलोमीटर अनुकूल जाना है।
प्रतिकूल में जाना किस स्पीड से है? 5 से। अनुकूल में किस चाल से जाएंगे? 15 से। 45 को हम 5 से भाग करेंगे कितना जगह? 9 घंटे। 45 को हम 15 से भाग करेंगे कितना जगह? 3 घंटे। 9 और 3 कितने गए? 12 घंटे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 12 घंटे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन। एक व्यक्ति 7 जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। 7 जल कौन सा है? बीच वाला। कितना हो गया? 9। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर मतलब अनुकूल 33 किलोमीटर जाना क्योंकि दूरी या क्या लिखते हैं हम? 7। और धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी, 1 किलोमीटर दूरी जाने में समय क्या लगता है? बराबर लगता है। तो धारा की चाल बताएं। प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाना है, अनुकूल 33 किलोमीटर जाना है। इनमें क्या लगता है? बराबर समय लगे। तो हम पहला ऑप्शन रखेंगे। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन में कितने दे रखे हैं? धारा की चाल पूछ रखी है। धारा की चाल कितने? एक। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 1। 9 और 1 10। 9 में से गया 8। प्रतिकूल चाल कितनी होगी? 8। और अनुकूल चाल कितनी होगी? 12। प्रतिकूल जाना कितना है? 1 किलोमीटर। ये तो इससे भाग ही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी रख के देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या रखे? पानी की चाल 2। 9 और 2 11। अनुकूल चाल कितनी होगी? 11। 9 में से 2 गया 7। प्रतिकूल चाल कितनी होगी? 7। प्रतिकूल जाना कितना है? 1 किलोमीटर और चाल होगी 7। तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। अनुकूल जाना कितना है? 33 किलोमीटर और चाल क्या है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 तिया 33, 3 घंटे। क्या पूछ रखा था? बताना क्या था? विपरीत दिशा में 31 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगा। इसको भी 3 घंटे लगे प्रतिकूल जाने में, और अनुकूल जाने में भी 3 घंटे लगे। तो समय क्या हो गया? बराबर हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, जब हम पानी की चाल 2 रखते हैं तो उत्तर क्या हो गया? 2 क्या गया आंसर।